हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे माय न्यू टॉपिक इज कैपेसिटर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे रोटेशन, तो रोटेशन वाले एक तरफ मैकेनिक्स चलेगा, एक तरफ ट्वेल्थ वाला पार्ट चलेगा, यानी दोनों अल्टरनेट में आपको चलते रहेगा। अब ध्यान से देखते हैं, नया टॉपिक है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो एज ए रेफरेंस हम उसी को लेके चलेंगे। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर। अब कैपेसिटर शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या है, इसका यूज क्या है, किस वजह से इसको हम अपीयर कर रहे हैं अपने सिलेबस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपेसिटर। जितना भी आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिख रहा होगा, तो सब के अंदर हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। जितना आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिख रहा होगा, सब के अंदर हम यूज करते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर एक्चुअली में ये एनर्जी कंजर्वेशन वाले रूल पे ये बेस्ड है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब पहले ये क्या होता है, कैपेसिटर पहले ये चार्ज होता है, मतलब चार्ज होता है डिवाइस, ये पहले डिवाइस चार्ज होता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है। मतलब ये किसी भी डिवाइस को लगातार लगातार पावर ट्रांसफर करता है। तो जिसकी वजह से एक डिवाइस का हम लोग को यूज करना पड़ता है, जिसको कहते हैं कैपेसिटर। मतलब ये अगर लाइट पावर ऑफ हो गया, तो अब पावर ऑफ हुआ तो कोई भी डिवाइस डायरेक्ट बंद होने के बजाय वो कुछ देर तक विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर हम एनर्जी दे सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर मतलब किसी चीज को डायरेक्ट कोई भी अगर पावर ऑफ हो गया, तो पावर ऑफ के वजह से कोई भी डिवाइस डायरेक्ट बंद हो जाए, इसके वजह से उसमें क्या डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, पहले ये चार्ज होता है, तो अगर इसको पावर आप दिए तो पावर देने की वजह से ये क्या, इसमें चार्जिंग होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका क्या, चार्ज होता है। और चार्ज होने के बाद इसमें सिंपल सा बात है, चार्ज हुआ तो चार्ज के बाद ये फिर अपना एनर्जी, उसके बाद मतलब कोई भी एनर्जी पावर से डायरेक्ट किसी भी डिवाइस में नहीं पहुंचता है। पावर से पहले जाता है कैपेसिटर में, और कैपेसिटर से होके वो डिवाइस में जाता है। मतलब पावर से कोई भी एनर्जी बीच में, ये मतलब बीच में एज ए मेडिएटर का ही काम करता है। पावर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से डिवाइस। क्योंकि अगर पावर से डायरेक्ट डिवाइस में अगर गया तो क्या होगा, पावर खत्म, जिसके वजह से डायरेक्ट डिवाइस में एनर्जी जाना खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से ये डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। अगर पावर ऑफ हुआ जिसकी वजह से ये डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज मतलब डायरेक्ट बंद ना हो, उसको कुछ देर तक उसको पावर मिलता रहे। तो इसीलिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, कुछ देर के लिए चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें चलता रहता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें चलता रहता है। पहले ये चार्ज होता है, उसके बाद फिर ये डिस्चार्ज होता है। तो पावर से कैपेसिटर में जाता है, और कैपेसिटर चार्ज होता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है, जिसके वजह से इसमें एनर्जी आता है। यानी कि जितने भी आप डिवाइस आज तक देखें, तो सारे में ये कैपेसिटर के थ्रू ही एनर्जी जाता है। सो इसका काम होता है एनर्जी स्टोर। एनर्जी को स्टोर करने का काम जो होता है कैपेसिटर का होता है। सो इसीलिए ये बहुत यूजफुल है, और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। सो अब देखते हैं कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या है, किस चीज़ से ये बनता है। यूज तो हम इसका देख लिए कि ये किसी को भी पावर सप्लाई करता है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना रुके इंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है। अब ध्यान से देखिए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इट इज ए डिवाइस which store electrostatic
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। It is made of two conducting device, two conducting plate, which is separated some apart। अब ध्यान से देखते हैं ये क्या है। इट इज अ डिवाइस विच इज स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो क्या करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। और दूसरा पॉइंट में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, दो कंडक्टिंग प्लेट से ये बना होता है, विच इज सेपरेटेड सम अपार्ट। अब ध्यान से देखते हैं, consider q charge is placed at one plate and minus q charge is placed at another plate। अब ध्यान से देखते हैं ये क्या है, एक डिवाइस है जो एनर्जी कंजर्वेशन पे, टोटली एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है। मतलब जितना एनर्जी लेता है उतना एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देता है डिवाइस में। सो इट इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट विच इज सेपरेटेड सम अपार्ट, मतलब दोनों के बीच में गैप जो होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए ये समझिए कि दोनों के बीच का ये जो गैप है। और दूसरा कि अगर हम एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू, तो दूसरे प्लेट पे एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड का माइनस क्यू हमको देना पड़ेगा। और ये और अगर यहां से एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को उस कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। यानी कि चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज ए चार्ज ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज जो पॉजिटिव प्लेट का होता है उसी को उस प्लेट का या उस कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। अब ध्यान से देखें, ये बना किस चीज का होता है, कंडक्टिंग प्लेट का होता है, और दोनों के बीच का गैप बहुत ही स्मॉल होता है, सम अपार्ट। अब इसमें एक पे अगर हम प्लस क्यू दे रहे हैं तो एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज हम दूसरे पे देंगे। और जैसा कि आप करंट में पढ़े होंगे कि जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ध्यान से देखिए, ये हायर पोटेंशियल बन गया, ये आपका लोअर पोटेंशियल हो गया। तो अगर इस टाइप से बना तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज तो तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जब तक नहीं होगा तो चार्ज का तो फ्लो नहीं होगा। और चार्ज का अगर फ्लो नहीं हुआ तो फिर कैपेसिटर वर्क किस तरह से करेगा। सो डिफरेंस ऑफ दिस टू प्लेट, चार्ज का ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब देखेंगे हम इसके टाइप्स देखेंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसका यूज भी हम बता दिए। अब इसका हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, या इसका और भी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम फिर आएंगे। चार्ज
अब इसका चार्ज और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखेंगे। तो ये सब जितना भी होता है ये सब एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इसमें देखा गया है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब चार्ज, मतलब कैपेसिटर पे जितना हम चार्ज देते हैं, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज हम देंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस गेन हम करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ध्यान से देखिए, चार्ज अगर ज़्यादा होगा यानी चार्ज जो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये कैसे पता चला? ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है। अब ध्यान से देखते हैं, किसी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम एक कांस्टेंट देते हैं, इक्वलिटी साइन जब ये होल्ड करता है, ये भी है, ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स है, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि अगर एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा को अगर घटाएंगे यानी चार्ज डिक्रीजेस, हेंस इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डिक्रीजेस। मतलब ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि अगर चार्ज हम ज्यादा देंगे यानी चार्ज के बढ़ने से चार्ज इंक्रीजेस देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो increases, but its charge decreases then its potential difference is also decreases। तो ये तो एज ए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करते हैं, इक्वलिटी साइन में हम होल्ड कराते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में हम जब होल्ड कराते हैं तो हमको एक को ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम देंगे Q इज जस्ट इक्वल टू CV, मतलब अब Q को इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वलिटी साइन में जब ये होल्ड करता है तो ये C आ जाता है। ये इसको करते हैं, ये आपका कांस्टेंट है, कुछ भी ये कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल तो चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो C है ये आपका कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी अब क्या फॉर्मूला आपका है, Q इज जस्ट इक्वल टू, Q क्या है, चार्ज है जो कि V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइड अगर होल्ड किया, इक्वलिटी साइन होल्ड किया तो इसमें हम एक नया वेरिएबल देते हैं। तो वह नया कांस्टेंट कौन सा होगा, C इज कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये आपका है सिंपली चार्ज फ्लो। ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम इसको इक्वलिटी में होल्ड करवाते हैं तो अब आपके लिए एक नया फॉर्मूला है कि Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर में फ्लो करते रहेगा। Q इज इक्वल टू CV, जिसमें Q क्या है, चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब तक हम क्या देखें, अब तक हम देखें कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, ये किस चीज से बनता है, तो ये कंडक्टर से बनता है, और दोनों के बीच में थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस होता है, और इसमें एक को हाइयर पोटेंशियल रखते हैं, दूसरा को लोअर पोटेंशियल रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और किसी भी डिवाइस को इंटरप्टेड पावर मिलता रहता है। इसका यही यूज है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हम देखेंगे, इसका फर्स्ट टाइप होगा
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेकेंड टाइप में होगा सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। फिर इसका लास्ट पार्ट में आता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि इसके 3 टाइप होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर और लास्ट में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि अभी हम फॉर्मूला डेराइव किए थे, Q बराबर CV, मतलब चार्ज जो होगा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। अब ध्यान से देखते हैं, इसका फर्स्ट टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और अगर आपको सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो उसमें क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, और लास्ट में इसका एक बनता है इस टाइप से स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें यूजफुल सबसे ज्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही पूछा जाएगा। अब अगर आपसे एक चीज पूछे Q बराबर CV, सो C बराबर Q/V, यानी अगर कैपेसिटेंस का आपको SI यूनिट पूछे तो क्या होता है, जैसा कि अभी हम बताएं Q बराबर जो होता है CV होता है, तो यहाँ से अगर हम C बराबर हम निकालें तो Q/V हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटेंस का हमको SI यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस Q का क्या होता है, Q का हो जाएगा चार्ज, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, सो उसको C से डिनोट किए। अब V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है वोल्ट, यानी कूलम्ब पर वोल्ट, ये जो होगा आपका कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटेंस का SI यूनिट होगा। या इसको हम और ऑप्शन में आपको फैराड भी दिया रहेगा। सो या तो आप इसको समझें Q/V, Q का क्या होता है, Q का कूलम्ब होगा, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब, V का वोल्ट, तो चार्ज कूलम्ब पर वोल्ट या डायरेक्ट फैराड भी याद रख सकते हैं। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर में हम क्या क्या सीखे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। अब हम सारे के कैपेसिटेंस एक एक करके देखेंगे, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो। जैसा कि C बराबर क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस क्या होता है चार्ज बाय V, यानी कि अब हमको निकालना है कि A, अगर इस पॉइंट को A लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, सो V चार्ज, कैपेसिटेंस अगर हमको निकालना है तो चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, दैट इज VA माइनस VB, ये आपका होता है कैपेसिटेंस। तो अब हम देखेंगे पैरेलल प्लेट का, सिलिंड्रिकल का सारे का एक एक का कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है, अब डायरेक्ट याद रखेंगे फैराड, नहीं तो कूलम्ब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान से देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसकी क्या कहानी है। अब इसका हम पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्योंकि अब हम तीनों का देखेंगे। ये फर्स्ट वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको हम कुछ टाइप से, बुक में कुछ इस टाइप से आपको दिया रहेगा, थोड़ा सा इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, कुछ ऐसा समझिए। इसके बीच का डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं।
अब इसका हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। जैसा कि अभी हम डेराइव किए Q बराबर CV होता है और हमको यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना है, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। अब ध्यान से देखिए, हमको चार्ज पता है कि इस पे अगर हम प्लस Q दिए हैं तो इस पे एग्जैक्टली माइनस Q देना पड़ेगा, इस पे भी अगर हम प्लस Q दिए हैं तो इस पे माइनस Q। अब हमको निकालना है इसका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे गॉस लॉ का इफेक्ट जब हम बताए थे, तो एक प्लेट पे अगर ध्यान से देखिए, इस पे हम पॉजिटिव प्लेट पे हम प्लस Q चार्ज अगर हम इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं और इस पे हम नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहां से निकलेगा, अब इस पॉइंट को अगर आप A ले लें और इसको B, एक्चुअली में हमको निकालना क्या है, B माइनस BA, यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, E.dr विथ नेगेटिव साइन। अब ध्यान से देखिए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे थे, मतलब गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से हम बताए थे कि प्लेट पे, कंडक्टिंग प्लेट पे दो प्लेट होता है, एक तो चार्ज शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिंपली हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q/2ε0। ये कब होता है, जब नॉन कंडक्टिंग हो, जब वो प्लेट नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग सीट। जब वो कंडक्टिंग सीट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है Q/ε। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से देखिए चार्ज प्लस Q और माइनस Q इस टाइप से अगर हम डाले हैं, तो अगर ये कंडक्टिंग है तो Q/2 इधर जाएगा, Q/2। तो जब हम कंडक्टिंग की बात करते हैं तो कंडक्टिंग में चार्ज पूरा दोनों सरफेस पे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का खेल बस इतना है कि जब कंडक्टिंग ये होगा, इफ इट इज कंडक्टिंग, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्लेट पे हो जाता है और इक्वली हो जाता है जब ये कंडक्टिंग प्लेट रहे, और जब ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट रहेगा तो सिर्फ एक ही सरफेस पे आएगा। तो जब कंडक्टिंग की बात करें तब जो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, क्योंकि ये चार्ज जो है दोनों तरफ, तो इसके वजह से अगर आप ध्यान से देखिए, हम जब गॉस लॉ पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि इसके वजह से, सिर्फ इसके वजह से, एक प्लेट के वजह से, एक प्लेट के वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, E/2ε0, सिर्फ एक प्लेट के वजह से। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कंडक्टिंग प्लेट है, जब क्योंकि कैपेसिटर जब हम शुरुआत ही कर रहे थे तो वही बताए थे कि ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट होता है, एक पे Q चार्ज पॉजिटिव दिए, दूसरे पे नेगेटिव दिए, तो इसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के वजह से। लेकिन इसके वजह से फिर हो जाएगा एग्जैक्टली इतना ही, Q/2ε0। अब दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपको मिल जाएगा Q/ε0। ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो देखिए, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का खेल बस इतना है कि जब ये नॉन कंडक्टिंग होता है तो चार्ज सिर्फ एक ही सरफेस पे होता है, और जब ये कंडक्टिंग होता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरफेस पे होता है। बस फर्क इतना ही है, कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग। तो इसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिर्फ इस प्लेट के वजह से E/2ε0 हो जाएगा, Q/2ε0। और इसके वजह से, क्योंकि हम बताएं कि जब भी चार्ज का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसमें। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें जो चार्ज होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव है, लोअर पोटेंशियल मतलब चार्ज का फ्लो कुछ ऐसा होगा। इसके वजह से, सिर्फ एक प्लेट के वजह से, समझिए कि एक इधर कंडक्टिंग सीट रहेगा ना, तो कंडक्टिंग सीट के वजह से जब एक सीट की वजह करें कंडक्टिंग सीट के एक सरफेस पे, तो एक सरफेस पे इतना आएगा,
एग्जैक्टली इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जब हम नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तब तो एक सरफेस पे, क्योंकि ये ध्यान से देखिए इस टाइप से इसका सिंपल सा बात है कि दो आप सीट ले लीजिए इस टाइप से, और बीच में थोड़ा सा इसके बीच का डिफरेंस जो है d स्मॉल डिफरेंस है। तो एक प्लेट के वजह से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, एग्जैक्टली नेक्स्ट प्लेट के वजह से भी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालें, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्चुअली हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब बीच का गैप तो हमें पता ही है, तो क्या आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया। मतलब एक प्लेट के वजह से, सिर्फ एक प्लेट, यहाँ जो है कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट के सिर्फ एक सरफेस पे Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि नॉन कंडक्टिंग का केस हम लगा रहे हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हम सिर्फ एक सरफेस की बात कर रहे हैं, हम दोनों सरफेस, चार्ज जो है Q बाई 2, आप ध्यान से देखिए, तो Q बाई 2 और Q बाई 2 दोनों सरफेस पे आएगा। तो एक सरफेस के वजह से एक सरफेस पे पड़ेगा कितना, Q बाई 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जब भी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो E डॉट डी ए, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फॉर्मूला हम जब हम गॉस लॉ का प्रॉपर्टीज बताते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। E डॉट डी ए, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए क्या होता है उसका एरिया वेक्टर, ये होता है एरिया वेक्टर, Q इनसाइड उसके कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से हम निकालें तो एक सरफेस पे, ये मत समझिएगा कि कैपेसिटर नॉन कंडक्टिंग सरफेस से बनता है, नहीं, ये कंडक्टिंग सरफेस से बनता है, लेकिन कंडक्टिंग सरफेस के सिर्फ एक प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो है सिंपल सा बात है, अगर आप प्लेट इस टाइप से बनाइएगा, प्लेट कुछ ऐसा ही बनेगा, इस टाइप से प्लेट बनेगा, तो इसके दो सरफेस होंगे, कंडक्टिंग प्लेट है, तो अगर Q चार्ज आप दे रहे हैं तो एक सरफेस पे Q बाई 2 चार्ज आता है, अनदर सरफेस पे भी Q बाई 2 चार्ज। मतलब जब ये कंडक्टिंग हो तो कंडक्टिंग में दोनों सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज आता है। तो अब हम निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो वहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपको पता है, E डॉट डी आर होता है, और डी आर एक्चुअली में आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डी आर जो है कांस्टेंट है। E डॉट डी ए भी आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन जब वेरिएबल हो तो E डॉट डी आर लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमको निकल जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि हमको क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या कर रहे हैं कि हम दोनों पे Q और माइनस Q चार्ज दे, देखिए मैग्नीट्यूड का अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेम रहेगा, सिंपल सा बात है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो ध्यान देखिए इस टाइप से बनेगा। तो एक प्लेट पे दोनों प्लेट पे होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली एक प्लेट पे हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड किए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये हम पहले बता चुके हैं, वो जाइए इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये हम उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट इस कैपेसिटर पे आ रहे हैं। अब हम क्या देखें कि दोनों प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे V, इस पॉइंट को अगर VV माइनस VA, ये हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या हो जाता है, E डॉट, जब आपको वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि E डॉट डी आर भी हो सकता है, लेकिन जब वैल्यू कांस्टेंट हो तो सिंपली हो जाता है E बराबर, मतलब B बराबर E इंटू डी। इस केस में हो जाएगा V B माइनस VA।
तो यहाँ से हम क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया, और पोटेंशियल निकल गया हमको क्या निकालना था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C बराबर क्या होता है, Q। चार्ज हम इस कैपेसिटर पे कितना डाल रहे हैं, Q चार्ज डाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय VB माइनस VA, मतलब कि उसके बीच चार्ज डाले और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज द चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट क्या आ रहा है आपका, E इंटू डी। डी क्या है, दोनों के बीच का गैप, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का गैप। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कैपेसिटेंस, C का वैल्यू आ जाएगा Q, तो Q ही रहेगा। अब सिंपल बात है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है E Q इंटू यहाँ पे A भी आ जाएगा। अब एक्चुअली में Q नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू आता है इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, A यहाँ पे छोड़ देते हैं, Q जो है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज इसको आप सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, इसको कहते हैं, ये सिग्मा जो है, जहां पे क्यू हर जगह लिख रहे थे वहां पे सिग्मा, सिग्मा क्या है, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जहां जहां हम क्यू लिख रहे थे वहां पे आप सिग्मा लगा लीजिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा था, जहां पे भी हम सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल सा बात है, इसको आप समझ लीजिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था वो आपको सिग्मा से डिनोट कीजिए। सिग्मा कहीं जगह इस टाइप से भी डिनोट किया जा सकता है, इसको भी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हम पहले भी बता चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्यू नहीं, यहाँ पे सिग्मा लिख दीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जितना भी अभी बता रहे थे सारा में सिग्मा रहेगा। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नोट क्यू डिवाइडेड बाय, क्यू नहीं सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इंटू डी, ये आपका हो गया कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय बी माइनस बी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको भी सिग्मा से ही डिनोट कर लेते हैं, हर किसी को आप सिग्मा से ही डिनोट कर लेते हैं। सिग्मा आप समझ लीजिएगा, क्यू जहां जहां भी लिखे उसको सिग्मा से रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये जो चार्ज है पूरा का पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, सिग्मा एक्चुअली में होता क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं सिग्मा। सो सिग्मा इज जस्ट इक्वल टू क्यू बाय ए। ए क्या है, एरिया, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये आपका है एरिया हो जाएगा, ये चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, सिग्मा का अब यहाँ से वैल्यू हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा हो जाएगा क्यू बाय ए। तो सिग्मा को जगह यहाँ पे लिख देंगे क्यू बाय
ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ध्यान से देखिए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और डी नीचे ही रह जाएगा। तो ये आपका आ गया अब सिंपल सा इसका कैपेसिटेंस। तो आपको क्या आ गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू यानी सी का वैल्यू क्या आ गया आपका, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब याद रखिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए मतलब एरिया, इट्स डिपेंड ऑन एरिया, एरिया बीच के गैप पे डिपेंड करता है, और दूसरा उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिस मटेरियल से, जिस कंडक्टिंग मटेरियल से वो बना होता है उस पे डिपेंड करता है, और उसके बीच के एरिया पे डिपेंड करता है, और लास्ट में उसके बीच के गैप, डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा जितना हम बीच का गैप कम रखेंगे। सो यहां से क्या हुआ, कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है आपका, C इज जस्ट इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये आपका आ गया उसका वैल्यू। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसके एरिया पे, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा उतना उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। दूसरा उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट वहीं से आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये डी क्या है, दोनों के बीच का गैप, यानी कि डिफरेंस अगर हम कम करेंगे, यानी ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो और यहां से आप ये भी सीख सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, यानी ये कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज बढ़ाने से, चाहे चार्ज आप कितना भी बढ़ा लो, कैपेसिटेंस नहीं बढ़ने वाला है। और दूसरा हम बताए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल इस वजह से होता है क्योंकि इसके बीच का गैप आपको कम रखना है, और दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और मटेरियल में आप अगर बढ़ाएं, मटेरियल अगर आप अच्छा मटेरियल लेंगे तो जिसका एप्सिलॉन नॉट बहुत ज़्यादा हो, तो जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना आसान हो जाता है। इसीलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज पूरा सिलेबस में भी ज़्यादा है और यूजुअली भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर आप बदलते रहिएगा तो इसका कैपेसिटेंस बदलेगा। अब ये ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट जैसा कि हम पहले भी बताएं, एप्सिलॉन नॉट ये जो है ये वैक्यूम का है, किसी मीडियम का अगर हुआ तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ER हो जाएगा। अब इसको के कांस्टेंट से आप बढ़ाते तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एप्सिलॉन नॉट अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इंक्रीजेस, एंड एरिया पे भी ये डिपेंड कर रहा है कि एरिया बढ़ने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये हम देखें पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है ये भी आपको पता चल गया कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, और सिंपली बात है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इट्स डजंट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज आप जितना भी बढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके कैपेसिटेंस पे, और ये कैपेसिटेंस सिर्फ उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और उसके बीच के गैप को, यानी गैप हमको बहुत ही कम रखना है, बहुत ही कम रखना है, मतलब मिलीमीटर में रखना है। वो तो हम आगे भी देखेंगे। सो अब याद रखेंगे ये कैपेसिटर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकाले, वो क्या आया था आपका, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो ये आप याद रखें। जैसा कि हम बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूजफुल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस बढ़ाना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए वो कैपेसिटर उतना यूजफुल होगा। अब ध्यान से देखते हैं ये क्यों ज़्यादा यूजफुल है, उसके बाद हम आएंगे आपको स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए इसका कैपेसिटेंस, अब अगर समझिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
इसके बीच के मीडियम में हम अगर कोई भी इफ ये मीडियम देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बीच के मीडियम जो कि अमूमन एयर होगा, लेकिन इसके मीडियम में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका कांस्टेंट समझिए के है, उसको हम इंसर्ट किए। सो इफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसको हम इंसर्ट करेंगे इंसर्टेड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है उसको हम इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है समझिए कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इंसर्ट किए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ लीजिए के है, तो जिसके वजह से उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स के इंटू ई नॉट ए डिवाइडेड बाय, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़्यादा यूजफुल है। और वैसे हम आपको भी स्फेरिकल प्लेट और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर वो भी बताएंगे, उसमें ये यूजफुल नहीं है। कि ध्यान से देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर इसके बीच में कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है इंसर्ट करेंगे, तो इसका के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, इट्स कैपेसिटेंस increases k times उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो इस वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि एरिया अभी खत्म नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसका रेडियस, इनर वाले का रेडियस ए है, आउटर वाले का रेडियस बी लिए, और हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ये आपका है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। दो स्फेरिकल सेल लिए, और ऑफ कोर्स होलो ही लेंगे, क्योंकि सॉलिड लेंगे तो दूसरा अंदर घुसेगा नहीं। सो दो होलो स्फेरिकल सेल लिए और एक सेल के अंदर दूसरा सेल दिए। अब हमको इसका निकालना है क्या, कैपेसिटेंस। अब इसका हम आर रेडियस पे इसका कैपेसिटेंस हम देखेंगे कि इसके बीच में कैपेसिटेंस क्या हुआ। सो यहां से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम इसका कैपेसिटेंस हम इसका निकालने का कोशिश करेंगे। इस पॉइंट को आप बी ले ले, सो बी हो जाएगा, और इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। इसके सारे पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ए पोटेंशियल होगा, इसके सारे पोटेंशियल, इस सेल के सारे पार्ट पे पोटेंशियल बी होगा। अब हम निकालते हैं बी माइनस बी ए, जैसा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, सो C इज इक्वल टू Q बाई वी। अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या कि हम दो सेल लिए, दो स्फेरिकल सेल लिए, मतलब होलो स्फेरिकल सेल लिए। एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है। अब इसके बीच में हमको क्या निकालना है कि इसके बीच में समझिए कि चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए, प्लस क्यू चार्ज एग्जैक्टली माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अब हम इसके बीच के गैप में हम क्या निकालेंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। इसमें आप नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज
अब हम क्या निकालेंगे, इसके बीच के में क्या कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने से पहले हमको ये निकालना पड़ेगा इसके बीच में एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होगा तो हम उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल पाएंगे। सो इससे आर डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसका क्या, इसके सिंपली बीच में हम निकालते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है, सिंपल सा बात है, 1/4πε0। चार्ज का वैल्यू दोनों के लिए तो सेम ही है, तो Q लीजिए, Q/r²। R क्या है, सेंटर से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट को आप O ले लीजिए, सेंटर आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। Q चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, तो किसी भी कोई भी चार्ज आप ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो वही आएगा। ऐसा ये आपको समझिए कि +Q चार्ज इस पर हम ले लिए हैं, एग्जैक्टली -Q चार्ज हम इस पर ले लिए हैं। तो किसी का भी चार्ज ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है। हमको निकालना है पोटेंशियल VB माइनस VA, वो क्या होता है, E डॉट नेगेटिव साइन E डॉट DR। अब ध्यान से देखिए, E आपको पता है, DR भी पता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इसका पोटेंशियल। हर बार हम पोटेंशियल नीचे निकालने का कोशिश करते हैं, जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी निकालें, तो उसमें भी हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का कोशिश किए, जिसमें आया था आपका σ/ε0। किसके लिए, टोटल दोनों सरफेस का σ/2 + σ/2। तो वहां भी लाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो नेट क्या आया था आपका σ/ε0। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी निकाले थे। उसके बाद क्या किए थे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एग्जैक्टली वही काम इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से VA माइनस VB अब हम निकालने का कोशिश करेंगे, VB माइनस VA, यानी कि हमको क्या चाहिए, जब कैपेसिटेंस निकालना होता है तो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग सेल। इसमें हो जाएगा 2 स्फेरिकल सेल, दोनों हम होलोस्फेयर लिए, एक पे +Q चार्ज दिए, दूसरे पे हम -Q चार्ज दिए। एक का रेडियस स्मॉल a है, एक का स्मॉल b। उसके बाद हम इस पॉइंट के किसी एक जनरल पॉइंट पे हम क्या लिए, जनरल पॉइंट R क्या है, एक जनरल पॉइंट पे हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी कमेंट कर पाएंगे। और कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक B माइनस VA का वैल्यू निकालेंगे, तो नेगेटिव साइन बाहर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 Q/r²। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया N2DR। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट A हो जाएगा और अपर लिमिट B हो जाएगा, यानी कि मिनिमम इसका वैल्यू, कोई भी जनरलाइज केस हम कहीं भी लिए हैं, ये R जो रेडियस है, A और B के बीच में कोई भी जनरल सिचुएशन लिए हैं, R क्या है, R है सिंपली डिफरेंस बिटवीन द टू सेल, दोनों सेल के बीच के एक जनरल पॉइंट को लिए, उसी से हम ले रहे हैं। तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम ये R घटते 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 A हो जाएगा, और मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये +Q चार्ज पे जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसका B हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट हो जाएगा A, यानी कि -Q से +Q, हमको सिंपली इंटीग्रेट करना है इसमें, क्योंकि पिछला वाले में तो कांस्टेंट था तो E डॉट D लिख दिए थे, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, R पे वेरी कर रहा है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट A हो गया, अपर लिमिट B हो गया। अब सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि आपको पता है VB माइनस VA का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसको जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ये बाहर आ जाएगा, और सिंपली Q भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो Q भी बाहर आ जाएगा। अब बचेगा अंदर क्या, A से B बचेगा सिर्फ, तो
तो ये आर स्क्वायर ऊपर जब जाएगा तो आर के पावर -2 हो जाएगा dr। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, Q/4πε0 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, नेगेटिव साइन बाहर रखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे r के पावर -2 dr। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू Q/4πε0। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -1। अब ध्यान से ये -1 कैंसिल हो जाएगा और अपर लिमिट हो गया b, लोअर लिमिट हो गया a। तो इसको हम थोड़ा सा डील करेंगे तो क्या आ जाएगा, VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू Q/4πε0 दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/r, अपर लिमिट हो जाएगा b, लोअर लिमिट हो गया a। तो VB माइनस VA मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग सेल दैट इज इक्वल टू Q/4πε0 1 माइनस b माइनस 1/a। ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा और इजी कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, Q/4πε0 ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस b डिवाइडेड बाय AB। ये आपका आ गया सिंपली किसका वैल्यू आ गया, पोटेंशियल का। अभी हमारे पास हमको निकालना क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमको सिर्फ B माइनस VA आया, बस वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। अब जैसे कैपेसिटेंस का क्या होता है, C बराबर Q/V, VB माइनस VA। Q आपको पता है चार्ज जो कि हम डाले हैं, और यहाँ से हम अगर हम इसको इजी करेंगे Q/4πε0 और इसको हम इजी किए तो क्या आ गया आपका, A माइनस B डिवाइडेड बाय AB। Q से Q कैंसिल, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा 4πε0। AB ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा A माइनस B। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। C का वैल्यू क्या आ गया, C का आपका वैल्यू आ गया 4πε0 इंटू AB डिवाइडेड बाय A माइनस B। तो ये अब आप हमेशा याद रखेंगे। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 4πε0 AB डिवाइडेड बाय A माइनस B। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आपसे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछेगा, तो जिसमें क्या है, ये आप ध्यान दे रहिए, ये भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कहे थे, तो क्या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्या किस पे डिपेंड करता है, ए क्या है, इस स्फेरिकल सेल का मतलब स्मॉलर जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस है। ये जो बड़ा वाला स्फेरिकल सेल है बी, उसका रेडियस है। तो यानी कि इसके बीच ये मतलब इसका सिंपल सा बात है कि इसके रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। आई सिंपल सा बात है, इसमें भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर सकते हैं जिससे ये के टाइम्स इसमें भी इंक्रीज करेगा। तो अभी तक हम क्या देखें, पिछले वाले में और इसमें क्या फ़र्क है, पिछले वाले में जो है एरिया पे डिपेंड करता था, इसमें एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये ए बी के रेडियस पे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम क्या देखें,
सिंपली स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज आप कितना भी ज़्यादा रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अब हम देखेंगे लास्ट जो बचा है आपका, उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। कभी कभी ये आपको डेरिवेशन भी पूछ लेता है, बाकी आपसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी मतलब हर बार तो ये बहुत बार तो फॉर्मूला यूजफुल है, लेकिन कभी कभी इस पे बेस्ट इस टाइप से इंटीग्रेशन करवा के आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाने का कोशिश करता है। बाकी अब कैपेसिटर, अब इसमें हम क्या देखे थे, इसका जो वैल्यू आपका आया था 4πε0 AB इंटू A माइनस बी, कई जगह आपको B माइनस ए भी रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, A माइनस बी या B माइनस ए। तो 4πε0 AB, B माइनस ए भी कहीं कहीं होगा। ये फर्क क्यों पड़ता है, जब B माइनस बी ए, अब ध्यान से देखिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसके वजह से E डॉट डी आर, नेगेटिव साइन E डॉट डी आर ये लेते हैं, कभी कभी ये पॉजिटिव भी लेते हैं, तो साइन पे डिपेंड करने से A माइनस बी, B माइनस से देखिए पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये भी आप सही समझ सकते हैं क्योंकि B का रेडियस ज़्यादा होगा, अगर A माइनस बी करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और ध्यान से देखिए नेगेटिव साइन एक ये और नेगेटिव साइन ये है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आप क्योंकि पोटेंशियल ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव हम यहाँ ले लिए थे जिसके वजह से B माइनस ए माइनस बी, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। सो कहीं कहीं B माइनस ए भी रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है, बात वही है। क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है यही अगर हम यहाँ पॉजिटिव साइन लेके चलते तो हमारा क्या आ जाता 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए।